एक कप मैदे के साथ हम ये खस्ता बिस्किट तैयार करेंगे। बिल्कुल बेकरी स्टाइल होंगे। किचन में मौजूद चीज़ों से हम इन बिस्किट्स को तैयार करेंगे। जब आप एक बार बनाएंगे तो यकीन माने बार बार बनाने का दिल करेगा, और इनको बना के आप महीने तक भी रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो बेकरी से ये बहुत ही महंगे मिलते हैं। हम आज इनको घर में तैयार करेंगे, वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके लिए बिस्किट्स की रेसिपी लेके आई हूँ। कुकीज़ तैयार करेंगे, होममेड कुकीज़ हैं, विदाउट अवन बनाएंगे। तो चलते हैं, जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे हम बटर। यहाँ पे ले रही हूँ मैं हाफ़ कप अनसॉल्टेड बटर। ये भी होममेड है, बाज़ार वाला नहीं है। बाज़ार से ये बहुत महंगा मिलता है। तो इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है अपने चैनल पे। आप होम पेज पे जाके इस रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के एंड पे भी मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम 1 से 2 मिनट तक पहले बटर को हैंड बीटर की मदद से बीट किया है। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है हाफ़ कप शुगर पाउडर, और अभी हम इसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कोकोनट ऑयल। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें, अगर है तो आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। इससे बहुत ही अच्छे और टेस्टी ये बिस्किट तैयार होंगे, क्योंकि हमने जो है वो कोकोनट फ्लेवर में ये बिस्किट तैयार करने हैं। तो अगर आपके पास ये ऑयल है तो ज़रूर डालें, और अगर आपके पास कोकोनट एसेंस है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, और अभी हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप ड्राई कोकोनट। तो इसको डेसिनेटेड कोकोनट भी बोलते हैं, नारियल का बुरादा भी इसको कहा जाता है। पंसार की दुकान से इजीली मिल जाएगा, या आप इसको ग्रोसरी शॉप से इजीली ले सकते हैं। इतना महंगा नहीं है, बहुत ही कम कीमत में ये बाज़ार से मिल जाता है। ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। तो अभी हमने डो बना लिया है। यहाँ पे हम काउंटर टेबल पे मैदा डस्ट करेंगे। तो अभी हम इस डो को हाथों की मदद से थोड़ा सा फैला लेंगे, और इसके बाद हम बेलन से, जिस तरह हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल इस तरह इसको बेलना है। बहुत ज़्यादा मोटाई भी नहीं रखनी और बहुत ज़्यादा इसको पतला भी नहीं रखना। तो अभी हम इसको थोड़ा सा बेलेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। यहाँ पे मैंने कुकीज़ कटर ले ली। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी गोल गिलास ले सकते हैं, गोल आप कोई भी कटर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुकी कटर्स हैं, ये भी बाज़ार से मिल जाते हैं, आप ये ले सकते हैं। तो अगर ये नहीं है तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, गिलास ले लें, कप ले लें, उससे आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो अभी ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से और आसानी से ये कट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 3 शेप में ये बनाऊंगी, 3 डिज़ाइन में ये कुकीज़ तैयार करूँगी। तो अभी हम ये सारे कुकीज़ इसी तरह तैयार करेंगे। तो इनको बनाना बहुत ही आसान है, कम टाइम में भी बना सकते हैं, बग़ैर अवन के बना सकते हैं, बग़ैर बटर के बना सकते हैं। बेकरी वाले बिल्कुल इसी तरह ही कुकीज़ तैयार करते हैं, इसी बटर से करते हैं। तो इस अनसॉल्टेड बटर की रेसिपी मैंने शेयर की हुई है। इसको बनाकर आप महीनों तक भी रखेंगे तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप जब चाहें कुकीज़ में इस्तेमाल करें, केक में इस्तेमाल करें, और डिफरेंट रेसिपीज़ में ये बटर इस्तेमाल होता है। तो आप एक बार इसको बना के रख लें और जब चाहे आप इसको यूज़ करें। तो यहाँ पे हमने सारे ये कुकीज़ तैयार कर लिए हैं। तो इन कुकीज़ को, बिस्किट को बेक करने में इतना टाइम नहीं लगता। 20 to 25 मिनट में हम ये बिस्किट बेक कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को बनाइएगा, घर में बना के ये कुकीज़ रख लें तो ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होते। तो ये जो बिस्किट हैं, ये जो फूल बने हुए हैं, इसके ऊपर मैंने एप्पल जैम लगाए थे, और उसके बाद मैंने इनको बेक किया है। बाकी के जो बिस्किट है इनके ऊपर हम चॉकलेट लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर होगा, और बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये बिस्किट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मैंने ये चॉकलेट में 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड करके इसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर लिया है, और अभी हम इस तरह डिप करके इसको रखेंगे।
तो फाइनली आप देख सकते हैं इन बिस्किट की कुकीज़ की फ़ाइनल लुक। तो कितने ये खूबसूरत बने हैं, खाने में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस हैं। जब ये आप बनाएंगे तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगे, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपने बेकरी स्टाइल में ये बिस्किट तैयार किए हैं।